क्या बात है अम्मी? तू पुनः गौर साहब के काम से गया था? हाँ, बताया तो था। पढ़, इसमें क्या लिखा है। उस बेवा को वकील तो बना दिया, अब लीडर भी बना रहा है। उसे साथ लेकर गया था ताकि उसके साथ 2 रातें गुजार सके। अम्मी, आवाज नीची कर। इस पेपर में सब कुछ लिखा है, सब कुछ बता दिया है मुझे। देखो अम्मी, एक जस्टिस मुनीर है, उनके कहने पर वहां गए। हम अलग अलग कमरों में रहे थे। मैं बीमार हो गया था, इसलिए बस उसने तीमारदारी की थी। अम्मी, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं। मेरी कसम खाकर? खा मेरी कसम कि तू उसे छोड़ देगा। मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। शादी करेगा? अगर वो करे। वो कभी शादी नहीं करेगी। वो तुझसे कभी शादी नहीं करेगी। अम्मी, अब्बू जी कहाँ हैं? अरे बेटा, वो एक दिन के लिए औरंगाबाद गए। उन्हें भी आज ही जाना था। क्या हो गया भाई? वो बेचारे काम से गए हैं, वो तो किसी रिश्तेदार के यहाँ भी ना जाते। क्या हो गया? इनकम टैक्स का नोटिस है। मेरा बैंक अकाउंट और लॉकर सील हो गए हैं। लॉकर सील गए? इसका मतलब? बैंक से रुपए नहीं निकाल सकती और लॉकर से जेवर नहीं निकाल सकती मैं। अभी हाँ, कैसे नहीं निकाल सकती? रुपए भी तुम्हारे हैं, जेवर भी तुम्हारे हैं, क्यों नहीं निकाल सकती? इसमें लिखा है अम्मी। क्या लिखा है? किसी ने शिकायत की है कि मेरे पास बेशुमार दौलत है और मैंने इनकम टैक्स नहीं दिया। पता नहीं कौन है। अरे कौन होगा? वही होगा काफिले गारत माटी मिला शिराज अली। उसी के तन बदन में आग लगी हुई है कि हम 2 वक्त की रोटी क्यों खा रहे हैं, हमारे सर पे छत क्यों है। वो देख लेने के हमें खा के मिला के दम लेगा। अम्मी बस कीजिए, एक तो मैं परेशान हूँ, ऊपर से आपने अपना सिलसिला शुरू कर दिया। मैंने कर दिया? अरे मुझ पे क्या इल्जाम लगा रही है? सच्ची बात बोलूं, तूने किया है, मैंने नहीं किया। अरे अच्छे खासे जेवर मेरे पास पड़े हुए थे, आ गई जी मैं इसको जाके बैंक में रखवाऊंगी। आधे रख दिए लॉकर में जिनकी फीस देनी पड़ती है, और आधे रखिए ब्याज पे। जी ब्याज मिलेगा और मैं खाऊंगी। अब खा, गवा दिया ना सारा रुपया, और मेरी बोलती क्यों बंद करती है? मार दिया सबको भूखा, अब मर भूखी, और हम सबको भी मार भूखा। मैं नहीं बनाती चावल जाके। ये कैसे हो सकता है? इनकम टैक्स वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं? आमदनी है ही क्या? 2 लॉकर, यूटीआई वगैरह की इंटरेस्ट, कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं, कहीं प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई छुपा हुआ बिजनेस नहीं, तो इनकम टैक्स वालों को शुबा कैसे होगा? किसने खबर दी? अरे वही शैतान शिराज अली, और कौन होगा? नहीं नहीं, आपकी मैं सारी बातें मान सकता हूं, ये नहीं मान सकता। वो तो मुकदमा जीता हुआ है, हमारे अभी जीतने के कोई आसार नहीं है। हाँ, एक बार उसने गुंडे भेजकर घर खाली करवाने की कोशिश की थी, लेकिन आबिद साहब ने ऐसी डांट पिलाई थी कि जिंदगी भर याद रखेगा। वो ये नहीं कर सकता। उसे गिला है कि कर्नल शमशाद की बेगम ने मेरा और शाहिदा का चुपचाप फैसला कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पता चल गया तो उसने रोक दिया। इसीलिए तो उसने ऐसा किया। और अमिता ने भी मुझे खबरदार किया था। क्या? शिराज अली मित्तल साहब से मिलने गया था और उसने सुना कि वो मेरे इनकम टैक्स की बात कर रहा था। आपने मुझे तो नहीं बताया। मैंने समझा यूं ही है, मैंने इग्नोर कर दिया। आपको हुआ क्या है? आप बातें इग्नोर करने लगी। आप प्राइवेट समझौते करती हैं, बताती नहीं है, नाकामयाब हो जाती है, चुप रहती है। अमिता जी ने खबर की, आपने कोई एक्शन नहीं ली। कमाल है, लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, मैं परेशान हूं और आप ऐसा कर रही हैं। आपसे किसने कहा लड़ने के लिए, परेशान होने के लिए? मैंने तो नहीं कहा, फिर आप क्यों कर रहे हैं? ये मेरी लड़ाई है, मैं हारी थी तो आपको क्या? आपको जो करना था आप कर चुके। अब किस हक से मुझे पूछे कि मैंने क्या किया, क्यों किया? तबाह करके रख दिया है।
क्या हुआ भाई, यहाँ रूठे हुए क्यों बैठे? वो अकाउंट नहीं खुलवाना? वो कॉलेज की फीस देनी थी, वो तो मैंने दे दी, लेकिन बाकी भी खर्चे हैं, उसे रुपये चाहिए। अब आ तो गए। मैं तो आ गया हूँ, लेकिन बात तुम्हारी है। अब शमा मुझसे खुश रहे नाराज रहे क्या फर्क पड़ता है? संभालना है तुम्हें। अब मुझे नहीं संभालना। अच्छा ना संभालो, मेरी मदद तो कर दो। क्या? शमा से साइन करा लाया, इससे बता दो क्या लिखना है। नोटिस इनकम टैक्स और कमीशन को जाना है, हफ्ता भर बाकी है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर टैक्स वाला वकील बताएगा? तो वही दिलवा दो, लेकिन ये समझ लो पैसा नहीं है ना मेरे पास ना उसके पास। और वैसे ही दिलवाना जैसे डॉक्टर दिलवाया था, इलाज भी करते पैसा भी कम। अरे यार मेरे साथ तो हम लोग, मैंने क्या बिगाड़ा? वैसे भी हमारे पास जिंदगी थोड़ी कम है। ये क्या बात कर रहे हो आप साहब? चलो ठीक है, नहीं करता। ये बताओ इस पर क्या लिखना है? आप इसे छोड़ जाओ, मैं देख लूंगा, लेकिन आप मेरा नाम ना लीजिए। मैं जब उसे साइन करवा रहा था, उसकी आंखें बोल रही थी कि ये मैं आपको देकर आऊंगा। अब मुसलमान से झूठ क्यों जाते? आबिद साहब, उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा है। कितने चीरी है तेरे लब से रफीक, गालियां खाते हुए नजर न हुए। गालिब साहब गालियां खाते रहे, गालियां देने वाले को होठों को देखते रहे, आप भी देखते रहे। हमने अपने सास ससुरी गालियां खाई, हमें जुबैदा मिली, आपको चाव नहीं मिलेगी। चलता हूँ। हुआ ना, बहुत परेशान है, उदास भी है। परेशानी मैं दूर कर सकता हूँ, उदासी आप ही दूर करें। शमा, शमा, लेटी रहो, मैं ठीक बैठी हूँ। नहीं, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। कार लाई हो? मैं कार इसीलिए लाई हूँ ताकि तुम्हें बाहर ले जाऊं। अब शमा, ये खर्चे के लिए है और ये सेट है अगर कहीं बाहर जाना हो तो। मगर किस लिए? तुमने मुझे सूचना नहीं दी, लेकिन तुम्हारे अकाउंट से लॉकर जब खुल जाए तब दे देना। लेकिन मैं मना मत करना, मुझे लगेगा तुम पराया समझती हो। तुम कपड़े बदल लो, मैं घर पे फोन करके आती हूँ कि लेट आऊंगी। मैं क्या बताऊं खालिद के लिए मेरे मुंह से क्या क्या निकला, कैसे उसे घर से निकाला। एक लफ्ज नहीं कहा उसने। उसका दोष होगा, इसीलिए वो कुछ नहीं बोला। फिर मैं क्यों ना जी रही हूँ और न मर रही हूँ। उसकी शक्ल मेरे सामने है और मेरे लफ्ज मेरे कानों में बार बार गूंज रहे हैं। इतनी बेइज्जती मैंने किसी की नहीं की। क्या सोच रहा होगा? वो क्या सोच रहा होगा या तुम क्यों सोच रही हो? उसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकते। नहीं, 4 दिन वो नहीं आया, चारों दिन मैं उसका इंतजार करती रही। आबिद साहब से ज्यादा हो गया मेरे लिए। अच्छा बताओ, क्या खाओगे? क्यों, मेरी बात सुनना नहीं चाहती? तुम मुझे कहाँ सुना रही हो? तुम अपने आप को सुना सुना के साहस बटोर रही हो। जब साहस बटोर लोगी तब खालिद साहब के पास चले जाओ या उनको फोन कर लोगी और वो तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास आने के सिवा उन्हें जाना कहाँ है। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, इसलिए जब चाहे उनसे लड़ लेती हो और यहीं आकर तुम जीत जाती हो और वो हार जाती है। चलो 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 चलो, उठो उठो उठो। बैठिए तो, क्या हुआ?
अकाउंट ऑपरेट कीजिए और लॉकर से जो कुछ जेवरात निकालने निकालिए। सच? मेरा केस? आपका केस ठीक हो गया और जिन लोगों ने ये करवाया था हो सकता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कमिश्नर शरीफ आदमी था और जिस तरह से तुम्हारा जवाब लिखा गया उसे पढ़ते ही उसे लग गया कि ये एक्शन गलत दिया गया है, बेईमानी से लिया गया। उसने फौरन ऑर्डर्स डिक्टेट किए और बैंक को भिजवा दिया। मैं अभी आई। मुझे कुछ लिखा नहीं है इसलिए ये लीजिए। ये खुशी है, शुक्रिया है, मोहब्बत है। मोहब्बत है, बाकी दो बात है। दे के आता हूँ। किसे? जिसने केस ठीक करवाया यहाँ नहीं आ रहा था, बाहर भी जबरदस्ती आया। तुम कहाँ जा रही हो? अरे सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं, आप मत जाओ, मैं जाता हूँ, वो खुद आएगा। आप ना मुंह मीठा करवाइए ना शुक्रिया अदा करिए, बस इतना कर दीजिए कि उसकी आने की हिम्मत हो जाए घर में। ये आपकी गाड़ी है? हाँ जी। मेम साहब ने आपको चिट दी है। कहाँ है? वहाँ पे। Someone is waiting for you in the open air coffee house. वो चिट मैंने ही लगाई थी, मैं ही आपकी वेट कर रही थी। आइए। कहाँ? यही कॉफी हाउस में। लेकिन मैं आज बहुत कॉफी पी चुका हूँ। वो नहीं पी जो मैं पिलाना चाहती हूँ। जी? कॉफी कई काम करती है, गला साफ करती है, गिला दूर करती है, जो दरवाजा बंद किया था उसे खोलती है। मेरी कॉफी तीनों काम करती है। इसके अलावा एक और काम करती है मेरी कॉफी। कौन सा? एक्सप्लेन करती है जो एक्सप्लेन नहीं होती। दो कॉफी। बताऊं उस दिन दरवाजा क्यों बंद किया था? सबके सामने मिलना नहीं चाहती थी। मिलूं तो अकेले में, कि आप जो कहे चुपचाप सुन लो। उस दिन की तरह भड़कू नहीं। बहुत भड़की थी ना उस दिन। डबल बात हो गई। एक तो अपने पे गुस्सा, एक आपने झाड़ा अम्मी के सामने। गुस्सा और रोना दोनों आ गए। देख क्या रहे हैं? आपको यकीन नहीं आ रहा? यकीन भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है। तुझको आता है प्यार पर गुस्सा, और ये जो खालिद है इसे तेरे गुस्से पे भी प्यार आता है। जब आप तो कुछ तो कहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी।
शुक्रिया, आपने मेरे आने का रास्ता खोल दिया। कमाल है, आबिद साहब ने यही कहा था। क्या कहा था? खालिद आए तो न शुक्रिया न मुंह मीठा, बस अपने घर आने का रास्ता खोल देना। और जाते हुए मेरी तरफ देखने लगे कि करोगी ना। ऐसा कहा था? फिर आपने क्या कहा था? बताओ, वो दीजिए।